नमस्कार विद्यार्थियों। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है एमए फाइनल इतिहास के चतुर्थ प्रश्न पत्र में, उन सब के सार रूप में मैं आपको मॉडल प्रश्न पत्र भेज रही हूँ। मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि सभी इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करें, और यदि कहीं कोई परेशानी आ रही है तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर है 9414982339। मैं ये मॉडल पेपर जो एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के लिए प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसी स्कीम में बनाकर आपको प्रेषित कर रही हूँ। पेपर का नाम है हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म विद स्पेशल रेफरेंस इन राजस्थान। अलॉटेड टाइम है इस प्रश्न का पत्र का 3 घंटे। मैक्सिमम जो मार्क्स है वो है 100। अब हम इस प्रश्न पत्र में 3 भाग करेंगे, ए बी सी। भाग ए अनिवार्य है, इसमें 10 प्रश्न आते हैं, एक एक नंबर के 10 प्रश्न हैं। वो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है किराडू से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है फड़ पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला है। तीसरा है प्रश्न गोरा और बादल कौन थे। चौथा है बनी ठनी जो चित्र शैली है वो किस लिए प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न है जरदोजी एम्ब्रॉयडरी क्या है। नेक्स्ट है छठा प्रश्न चोखी ढाणी जो जयपुर में स्थित है उसके बारे में आप क्या समझते हैं। सातवां प्रश्न है पोमचा, एक प्रकार की ओढ़नी है, ये किसी विशेष अवसर पर पहनी जाती है, तो पोमचा क्या है इसके बारे में स्पष्ट कीजिए। आठवां प्रश्न है थेवा कला। थेवा कला क्या है इसके बारे में विस्तृत चर्चा करनी है। प्रश्न 9वां है भवई नृत्य जो है वो राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, और इस नृत्य की क्या विशेषताएं हैं 10 शब्दों में 20 शब्दों में हमको बतानी है। और अंतिम 10वां प्रश्न है पूंगी जो हमारा लोक वाद्य है, पूंगी ये क्या है। प्रश्न भाग ब अनिवार्य है ये भी, इसमें 5 प्रश्न हैं और पांचों ही प्रश्न अपने को करने हैं। राजस्थान की हवेलियों पर एक टिप्पणी लिखिए। दूसरा है कुंभलगढ़ दुर्ग की वास्तुकला का वर्णन कीजिए। तीसरा है बैराट का एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न है सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अजमेर के महत्व का वर्णन कीजिए। इसी में एक प्रश्न है अथवा मोलेला कला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी रखिए। ये 5 प्रश्न हैं, पांचों ही प्रश्न अनिवार्य रूप से करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है, और ये 10 अंक 10-10 अंक के 5 प्रश्न यानी 50 अंक के प्रश्न हैं। अब अगला है भाग से यूनिट सी। इसमें पहला प्रश्न है पर्यटन स्थल के रूप में देलवाड़ा और रणकपुर के विशेष संदर्भ में राजस्थान की मंदिर स्थापत्य का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है पर्यटन को उन्नत करने की दृष्टि से राजस्थान में हस्तशिल्पियों के प्रमुख केंद्र का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है जयपुर और जोधपुर की बंधेज कला के संदर्भ में पर्यटन विकास में वस्त्र उद्योग के महत्व का वर्णन कीजिए। और अंतिम प्रश्न इसी का है, ये संक्षिप्त टिप्पणियों के रूप में आपके सामने है। आभानेरी और ओसियां पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये मैंने 4 प्रश्न बताए हैं आपको, 3 संपूर्ण प्रश्न हैं और अंतिम प्रश्न में 2 भाग हैं। आभानेरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और ओसियां पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। कुल मिलाकर ये 60 अंक का प्रश्न पत्र है। तो 10, 50 और 40 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न करने हैं। तो ये इस प्रकार से आपका पूरा प्रश्न पत्र है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके मुझे
भेज दीजिए। यदि कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।